सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज सदन में 2024-25 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्राविधान किया गया है, तो कई नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी हजारों करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आइए जानते हैं किस योजना को कितना बजट दिया गया। विविध त्योहारों एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहद आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया में से आए अतिथियों ने की है। वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करने, पिंक बूथों की स्थापना तथा बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3 महिला पीएससी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित है। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स का 30 लाख रुपए का बीमा सुविधा प्रदान की गई है। मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रमुख विभागों की मुख्य योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 विदिन ब्रैकेट 100 बेडेड एपेक्स ट्रामा सेंटर 200 बेडेड विदिन ब्रैकेट में उच्चीकृत किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में
वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। राजकीय आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था तथा 50 बेडेड एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपदों में स्थापित है तथा 6 जनपदों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश का आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट, स्मार्टफोन बांटे गए हैं। ये प्रक्रिया गतिमान है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। मानव अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है। अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। आज से 7 वर्ष पूर्व कोई ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पाएगा। यहाँ 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पैदा नजर नजर में एक ऐसा मुकाम कर, दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर। सड़क एवं सेतु, राजमार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, निर्माण, पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे ऊपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।